हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक हैं। आज मैं कहानी बताने जा रहा हूँ उस लड़की की जिसने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया, बहुत ही दुख पाया और आज वो बहुत ही बड़े मुकाम पर है। हाँ, मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ शिवानी की, जो ज़िला औरैया गांव अरियारी की रहने वाली हैं। इनका जन्म 2001 में हुआ था। इनसे पहले इनकी 3 बहनों का जन्म हुआ। उसके बाद सब घर वाले उम्मीद कर रहे थे कि इस बार कोई लड़का हो, पर जन्म हुआ एक लड़की का जिसका नाम शिवानी रखा गया। इनके भाई भी कई हुए, पर उनमें से कोई जीवित नहीं रहा। लगभग 1 डेढ़ साल के बाद इनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। पूरा परिवार बेसहाय हो गया। ये बड़ी हुई, धीरे धीरे 4 साल की, कुछ पढ़ने की इच्छा हुई और ये अपने गांव में सरकारी स्कूल में जाने लगी। सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी ऐसी ही हो रही थी। खैर, जैसे तैसे करके इन्होंने कक्षा 8 तक पढ़ा। गरीबी के कारण ऐसे ही पढ़ने जाया करती थी, कभी खेत में काम किया करती थी या कहीं भी। कक्षा 8 तक पढ़ने के बाद फिर कक्षा 9 में एडमिशन इन्होंने लेना चाहा, पर पैसों की वजह से एडमिशन नहीं ले सके। इन्होंने खेत में काम करके मेहनत करके कक्षा 9 में एडमिशन ले लिया। परिवार बड़ा होने के कारण पैसों की ज़्यादा तंगी रही, तो इनकी माँ जो है औरैया में प्रार्थना नर्सिंग होम में 500 से 600 रुपये महीने पे वहाँ काम करने लगी। इनकी जो बड़ी बहन थी वो इनकी माँ के साथ रहने लगी और बाकी की जो 2 बहनें और ये घर पे रहने लगी। समय बीतता गया और कक्षा 9 भी इन्होंने पास कर लिया। कक्षा 9 पास करने के बाद ये हाई स्कूल में पहुंची। गरीबी के कारण ये जो है फीस न दे पाई। एग्ज़ाम पास आ गए। जब ये एग्ज़ाम देने से पहले अपना प्रवेश पत्र लेने गई तो टीचर ने इनको फ़ीस के पैसे भरने को कहा, जो लगभग 7,000 के आसपास जाके बनती थी। इतने सारे पैसे ना दे पाने की वजह से टीचर ने इनको वहाँ नहीं रुकने दिया और इनके घर भेज दिया। घर में आई और इन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे 7,000 रुपये फ़ीस भरने के लिए ज़रूरत है, कहीं से पैसों का इंतज़ाम कर दो। इनकी माँ ने उधार लेके जैसे तैसे करके गेहूँ बेचा, मक्का बेचा, पैसे इकट्ठा किए और गांव के लोग भी वहाँ उधार पैसे नहीं दे रहे थे। यदि पैसे चाहिए थे तो वो पैसे ब्याज पे लेके उसकी फ़ीस भर सकती थी, पर उन्होंने ब्याज पे पैसे नहीं लिए। तो वो 7,000 रुपये शिवानी को दिए। वो 7,000 रुपये लेकर शिवानी स्कूल गई, लेकिन उसने वो रुपये अपने टीचर को नहीं दिए। फाइनली उसने ये सोच लिया कि ये पैसे हम अपने अध्यापक को नहीं देंगे। उसने अध्यापक से कहा कि आप चाहें तो एग्ज़ाम देने दें या ना देने दें, हम पैसे अभी नहीं दे पाएंगे, ये पैसे हम आपको बाद में दे देंगे। पर खैर टीचर ने कुछ नहीं कहा और उसको एग्ज़ाम देने दिया। एग्ज़ाम भी उसके हो गए। एक दिन उसकी दीदी उसके घर आई और तब तक उसकी बहन की शादी भी हो चुकी थी, बड़ी बहन की। फिर कुछ दिनों बाद दीदी उसके घर आई। उसने वही 7,000 रुपये अपनी दीदी को दिए और बोली कि दीदी मुझे एक फ़ोन चाहिए। तो ठीक है, दीदी ने कहा कि फ़ोन हम दिला देंगे। इस पर शिवानी ने कहा कि दीदी फ़ोन आप देना, लेकिन ये बात मम्मी को मत बताना कि ये पैसे हमने आपको दिए हैं। उसके बाद दीदी ने उसको फ़ोन एक दे दिया, जिससे वह टिकटॉक पर वीडियो बनाने लगी छोटे मोटे। कभी नाचती
या फिर खेत में जाके अपने वीडियो बनाने लगी। मम्मी से उसने झूठ बोल दिया कि ये मोबाइल हमको दीदी ने दिया है। अपनी दोस्त की मदद लेके फिर वो टिकटॉक पर कई सालों तक वीडियो बनाती रही। यह सब देख गांव वाले कुछ तो उससे जलने लगे और उसकी मम्मी से जाके बोले कि आपकी बेटी ठीक नहीं कर रही है, ऐसे वैसे वीडियो बना रही है नाच कूद के, इससे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, क्या कहेंगे लोग। ये सब बातें सुनकर उसकी मम्मी ने उसको बहुत ही मारा, बहुत ही परेशान किया और उसका मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया। वो फ़ोन उसने बहुत ही मुश्किल से ख़रीदा था, जो उसकी माँ ने तोड़ दिया। तो अब ये बहुत परेशान रहने लगी कि अब कैसे वीडियो बनाएं, कैसे क्या करें, बहुत ही परेशान रहती थी। खैर कुछ दिनों बाद उसकी दीदी उसके घर आई, उसके जीजा भी आए। उनके पास एक बड़ा मोबाइल था, एंड्रॉयड। फिर वो यह सोचने लगी कि ठीक है, दीदी महीने 2 महीने रुकेगी, तब तक हम इसी से वीडियो बनाया करेंगे। फिर जो है वो वीडियो कुछ दिन तक बनाती रही। फिर उसके जीजा ने कहा ठीक है, अब हम घर जाते हैं। ये बात जानकर वो बहुत ही परेशान हो गई कि अब जीजा तो घर जा रहे हैं, हम वीडियो कैसे बनाएंगे। उसने अपनी दीदी की फिर से एक बार मिन्नत की, प्रार्थना की कि दीदी हमको एक फ़ोन दिला दो। बार बार कहने पर उसकी दीदी ने अपने हस्बैंड से कहा कि इसको एक फ़ोन दिला दीजिए। तो उसके जीजा ने कहा ठीक है, हम तुमको एक फ़ोन दिला देंगे। कुछ समय बीता, फ़ोन जो है दिला दिया। अब गरीब तो सब थे ही, तो ये फिर से जो है अपना वीडियो बनाने लगी टिकटॉक पे। खेतों में काम किया और कुछ पैसे इकट्ठे किए। पैसे इकट्ठे करने के बाद उसने अपनी दीदी से कहा, जो घर में अभी बड़ी दीदी थी, उससे कहा कि दीदी हम सबके लिए चप्पल ले आए क्या। तो उसकी दीदी ने कहा ठीक है, जाके तुम चप्पल ले आओ। गांव के पास में ही एक छोटा सा मार्केट था, वहाँ गई और ये चप्पल खरीद के ला रही थी। मोबाइल भी साथ में था, तो इन्होंने वहीं पे एक वीडियो शूट किया और शूट किया। उसमें उन्होंने ये कहा कि हेलो हाय फ्रेंडा। वह वीडियो इनका इतना वायरल हुआ कि उस वीडियो में लगभग 20 मिलियन के आसपास व्यूज़ आए। इतना व्यूज़ इससे पहले उसके किसी भी वीडियो में नहीं आए थे, पर उसको इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। और यह वीडियो वायरल होने के बाद उसके दूसरे दिन ही उससे 2 लड़के मिलने आए। जब वो 2 लड़के मिलने आए तो उसकी माँ ने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो उसने उसको बहुत ही डांटा, बहुत ही नाराज़ हुई और उन लड़कों से बोला कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। शिवानी भी परेशान थी, तो उसने भी कहा कि ठीक है आप लोग चले जाओ, पर उन लड़कों ने कहा बस हमें आपका फ़ोटो चाहिए बस। तो शिवानी ने जैसे तैसे करके उसको अपना फ़ोटो दिया मोबाइल से और वो लड़के चले गए। यह सब देखकर गांव वालों को बहुत ही दिक्कत हो गई कि अब तो लड़के बाहर से गांव में भी आ रहे हैं। इस दौरान उसके परिवार वालों ने उसकी खेती पे मुकदमा कर दिया। कहा कि इसका कोई भाई तो है नहीं, तो ये लोग ज़मीन का क्या करेंगे, ज़मीन जो है अब हमको मिलनी चाहिए। एक तो पहले से भी गरीब के कारण इनका सबका बुरा हाल, दूसरा ऊपर से ये आपत्ति, सब बहुत ही परेशान। कुछ गांव वालों ने इसकी माँ को बहला फुसला कर बहुत ही पढ़ाया कि ये लड़की आपकी गलत कर रही है। तो इसकी माँ ने इसको जो है बहुत ही फिर से मारा, बहुत ही टॉर्चर किया कि ये सब तुम मत करो। पर ये जो है हाय फ्रेंडे वाला इसका वीडियो इतना वायरल हुआ कि फिर लगातार लोग इससे मिलने आने लगे। मिलने आने पर लोग और परेशान होने लगे, कहने लगे अब ये क्या कर रही है। इसकी खबर जाके पुलिस वालों को दे दी गांव वालों ने। पुलिस वाले भी आए, इसको हल्काया, कहा ये सब तुम ठीक नहीं कर रही हो, गांव से बाहर लड़के आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, ये सब ठीक नहीं है। तो शिवानी ने कहा अब लड़के मिलने आ रहे हैं तो आप जाके उनको रोकिए, हमको थोड़ी ना, हम तो गाँव में ही रह रहे हैं। माँ की डांट और फटकार सुनने के बाद फिर से उसने यही सोचा कि ठीक है,
अब हम वीडियो नहीं बनाएंगे। तो लगभग उसने 3 महीने तक फिर से वीडियो कोई नहीं बनाया। लेकिन इसी दौरान अभिषेक जी उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि आपका वीडियो इतना वायरल हो गया है, आप जो है ऐसे ही मेहनत करती रहिए। लेकिन उसकी माँ को ये सब अच्छा नहीं लगा। फिर इस दौरान टिकटॉक बैन हो चुका था, लेकिन कोई बात नहीं, शिवानी फेमस हो चुकी थी। अभिषेक जी मिलने आते हैं, उससे कहते हैं कि आप यूट्यूब पर वीडियो बनाया करिए। लेकिन शिवानी को इन सब के विषय में बिल्कुल ही नॉलेज नहीं था। वो नहीं जानती थी यूट्यूब पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अभिषेक जी ने उसको यूट्यूब पर 2-4 वीडियो बनवा दिए और बोला कि आप ऐसे ही वीडियो बनाती रहिए। लेकिन उसने कहा कि हमें तो कुछ इसमें आता ही नहीं। तो उसने कहा कोई भी बात नहीं है, आप वीडियो बनाइए, बाकी का काम हम कर दे रहे हैं। ऐसे ही सब चलता रहा। माँ उसकी बहुत ही परेशान हो गई और कहने लगी अब ये नहीं मानेगी। तो एक दिन माँ उसकी इतनी नाराज़ हो गई कि घर से चली गई स्टेशन पे। वहाँ लगभग 2 दिन के आसपास वो रुकी। घर वाले सब मनाने गए, उसके जीजा भी गए, दीदी भी गई कि चलो ठीक है, घर पे चलो, अब ऐसा नहीं करेंगे। शिवानी ने कहा चलो मम्मी, अब चलो कसम से वीडियो नहीं बनाएंगे। पर शिवानी तो यही उसके मन में बसा था कि वो वीडियो ही बनाएगी। मम्मी घर आ जाती हैं। फिर से जो है शिवानी कई महीने में 1-2 वीडियो बनाया, नहीं तो फिर वो भी नहीं। उसकी माँ ने कहा चलो ठीक है, अब तुम्हारी शादी किए दे रहे हैं। उसकी सास की रिलेशन में कोई एक लड़का था। उस लड़का को कैसे भी करके वो लोग मनाए कि वहाँ से शादी कर लीजिए। लड़का देखने आता है एक दिन और देख के कहता है कि भाई लड़की अनपढ़ है, हमको अच्छी नहीं लग रही, हम शादी नहीं करेंगे। ये कह के उसने शिवानी को रिजेक्ट कर दिया। ये शिवानी के लिए बहुत ही अच्छा मौका था। शिवानी बहुत ही अंदर अंदर खुश हो रही थी कि अच्छा हुआ इन्होंने मना कर दिया। फिर से वो है अपना वीडियो बनाने लगी। अभिषेक जी आए फिर से और कहने लगे शिवानी जी आप ब्लॉग बनाया करिए। तो शिवानी कहने लगी ये ब्लॉग क्या होता है, हमको इसके विषय में कुछ नहीं पता है। शिवानी को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था गांव से लेकर उसको घर तक। पर उसके एक मामा थे जो उसको सपोर्ट किया करते थे। वो सगे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो शिवानी जो थी अपने मामा को सगे से बढ़कर माना करती थी। यूट्यूब पर वो ऐसे ही ब्लॉग बनाती रही और उसका काम आगे बढ़ता रहा। फिर वो मेहनत करती रही और आगे बढ़ती रही। महीने की सैलरी आई तो अभिषेक जी उसके घर आए और उसकी मम्मी को लगभग 20-22 हज़ार रुपये दिए। वो पैसे उसने शिवानी को नहीं दिए। लेकिन जब ये पैसे मम्मी जी को मिले तो उसकी मम्मी जी भी खुश हुई और फिर ऐसे ही आगे बढ़ती रही, मेहनत करती रही। शिवानी जी ने बहुत कुछ कमाया। वो जिस हालात से गुजरी, जो जो परेशानी उन्होंने उठाई, वो सब नहीं चाहती कि किसी और को देखनी पड़े। उन्होंने अपने गांव में बहुत ही लोगों की मदद की। उन्होंने कई घर बनवाए। एक घर उन्होंने अपनी दीदी को दिया, बाकी और उन्होंने एक पर्सनल अपना घर बनवाया। उन्होंने अब इतना पैसा कमा लिया है कि वो गरीबों की मदद भी करना चाहती हैं। शिवानी अब बहुत ही फेमस है, पूरा भारत उनको जानता है। उनकी फैन फॉलोइंग लगभग 20 मिलियन के आसपास है। शिवानी जी अब बिग बॉस में भी जा चुकी हैं। एक बार गई थी, उनको निकाल दिया गया, फिर से गई हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि इस बार वो सिलेक्ट हो जाएं। आप सभी लोगों से भी मैं आशा करता हूं कि शिवानी जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए
उनका सपोर्ट कीजिए ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। उन्होंने अभी एक सरप्राइज़ रखा हुआ है गरीबों के लिए जो बता नहीं रही हैं। उन्होंने खुद कहा है कि वो कुछ बड़ा करने वाली हैं। अच्छी बात है कि ऐसे लोग होने चाहिए। हम तहे दिल से ये कहते हैं कि वो जीवन की इस ऊंचाई पर पहुँचें ताकि अन्य लड़कियां भी देखकर आगे बढ़ें। धन्यवाद।